कि मेरा ये काम में पैशन है, ठीक है, आपके घर वालों ने बोला हाँ जाओ कर लो। जब करना शुरू किया तो पता लगा अबे ये क्या काम है, ये तो बॉडी की भी वॉट लग गई, माइंड की भी वॉट लगी हुई है, मन ही नहीं कर रहा कर देगा। फिर क्या करोगे, करना शुरू भी कर दिया छोड़ दोगे, बैक टू पवेलियन, घर वालों के पास जाकर के बोलोगे नहीं जो आप कह रहे थे वही सही है, ये मेरे को पैशन पूशन के चक्करों में नहीं पड़ना है। तो मजा हमको किन चीजों में आता है, जो हमको शॉर्ट मतलब इमीडिएट प्लेजर जिन चीजों में मिलता है उसमें हमको मजा आता है। ये सब जो इसके पीछे भाग रहे हैं या इसी तरह से एक्ट कर रहे हैं, ये लोग कभी भी कुछ ढंग का नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। और दूसरी मजे की बात क्या है, जाने अनजाने आप बचपन से आज तक एक बंदर की तरह जीते हो, कॉपी करता है, तो आपका नेचर क्या है, कॉपी करने का। तो आप कॉपी किसको करोगे, 10% लोगों को, वो लोग जो कुछ अजीब से लग रहे होते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोग थोड़े अजीब होते हैं, वो कुछ अलग कर रहे होते हैं, मतलब जनता को समझ नहीं आ रही होती है वो बातें, भीड़ भाड़ को समझ नहीं आ रही होती है। तो जाने अनजाने आप भीड़ को कॉपी कर रहे हो, जो सब कर रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हो, तभी सब में फिट हो सकते हो। हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, ऐसा कभी कोई सोचता नहीं। ना इस टॉपिक के बारे में किसी स्कूल में बात करी जाती है, ना कॉलेज में बात करी जाती है, ना हमारे घर पे बात करी जाती है। बात क्या करी जाती है, पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, फिर ये करो वो करो वो करो, मतलब इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो, हार्ड वर्क करो 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 करो, पढ़ो 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 पढ़ो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। उसके बेस पे आप जॉब करते हो या अपना कोई काम करते हो, आपको पैसे मिलते हैं, पैसे से क्या होता है, पेट भरता है। इस मामले में बंदर हमसे बेटर है, उन्हें बिना अपना ये सब टॉर्चर करवाए, यानी बिना स्कूल के बिना कॉलेज के ही अपना पेट भर लेते हैं और बढ़िया जीते हैं पूरी जिंदगी। तो बंदरों से भी गए गुजरे हैं, अगर हम ऐसे ही जिए और ऐसे ही मरे तो। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो क्या है कि हम ये समझे कि बंदरों में और हम में एक फर्क तो है, वो क्या है कि हमारे पास में थॉट है। तो ये नहीं कह सकते कि वो सोचते ही नहीं है, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल पे सोचते हैं, हम चीजों को समझ सकते हैं, बंदर नहीं समझ सकते। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो चीजों को पहले समझते हैं फिर करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव कह सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिविटी, कि जो आपने पढ़ा है अगर उसी तरह से आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, जिस तरह से आपको लगता है कि वो जो मैंने पढ़ा है उसके बेस पे निकाल सकता हूं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप मैकेनिकल हो। तो नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे, ये प्रॉब्लम्स बदल चुकी है। वो एक पैटर्न में घूमते रहते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कोई पैटर्न ही नहीं, देयर इज नो पैटर्न। आपको ऐसा अपना माइंड डेवलप करना होगा अगर आपको जेन्युइनली सक्सेसफुल होना है तो। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ नया करना है, तो नजर अलग चाहिए और दुनिया से नजर अलग चाहिए। सिर्फ नजर का खेल है। थिंकिंग मीन्स क्या, नजर ही तो है। किसी की नजर कहीं पर है, किसी की नजर कहीं पर है। जिसकी नजर जहां पर है उससे रिलेटेड उसके अंदर थॉट्स आते हैं, उससे रिलेटेड एक्शंस होते हैं। किसी की नजर कहीं और है तो उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स ही ऐसे हैं, वो नजर ही ऐसी गलत जगह पर है तो उससे रिलेटेड गलत ही थॉट्स आने हैं और बंदा नीचे ही धसे। अगर नजर सही जगह पर है तो थॉट्स भी सही आने हैं और वो ऊपर उठेगा ही उठेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। उनकी अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो बहुत ही एक छोटे लेवल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, लेकिन उसको पता नहीं कहां का कहां ले गए। वो बाद में अमीर हुए, लेकिन पहले ही अपनी सोच के लेवल पे वो अमीर थे। पहले हम अंदर से अमीर होते हैं, बाद में बाहर अमीर होते हैं। आधा काम हो गया, अब बाकी आधा काम उसको खुद करना है। यानी सिर्फ थिंकिंग से भी तो कुछ नहीं होता है ना। ये बुक को पढ़ लिया, ठीक है, थिंकिंग के लेवल पे वो पता नहीं क्या बन गया, बट प्रैक्टिकली तो एक्शंस लेने ही पड़ेंगे ना। प्रैक्टिकली रिस्क लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो तो उसी को करना है। बट दोनों का अपना रोल है, बिना एक के दूसरा नहीं हो सकता। नॉलेज तभी काम की है जब उसको एक्शन में लाया जाए। तो सीखा तो सही। सक्सेसफुल लोगों की सोच में और उन लोगों की सोच में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो क्या है, स्पीड ऑफ एक्शन। ध्यान से देख लो, जो भी मार्केट लीडर्स हैं आज की डेट में वर्ल्ड वाइड, वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को एम्पावर कर रहे हैं। व्हाट इज गूगल डूइंग, गूगल इज एम्पावरिंग यू। हम जो चाहे जब चाहे जहां चाहे वहां पर वो सर्च कर सकते हैं। तो गूगल ने क्या किया, हमको एम्पावर कर दिया।
सोशल मीडिया ने क्या किया है, हर एक के हाथ में पावर दे दी। कोई भी अब बैठे बैठे कहीं से भी मोबाइल में कुछ भी रिकॉर्ड करके अपनी बात को कह सकता है पूरी दुनिया से। तो एक वे में क्या किया सोशल मीडिया ने, एम्पावर कर दिया हर इंडिविजुअल को, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स को नहीं। व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझा। इफ यू आर अ फैशन डिजाइनर, तो सबसे पहले आपने ये समझा कि ये जो मार्केट है वो है क्या, इंडस्ट्री है वो है क्या। अगर वो ना समझ करके हम अपनी इमेजिनेशन से हम कुछ भी अजीब सा कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट क्रिएटिव थिंकिंग। कम से कम 2-3 घंटे आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपके पास खुद के लिए हो। ज्यादातर क्या होता है, हम अपनी बॉडी और माइंड से काम करते हैं। अकेले में टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है, अपनी बॉडी और माइंड पे काम करना। माइंड पे काम करने का मतलब क्या है, देखना कि माइंड में चल क्या रहा है, देखना कि मेरे अंदर किस किस तरह के डर हैं। समझना कि उस डर का रूट कॉज क्या है, और क्या वो जो रूट कॉज है वो समझने से ही अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे कुछ चीजें समझने से ठीक हो जाती है, या उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, समझ गए? हाँ, तो इस तरह से माइंड को ऑब्जर्व करना। इसको करने से क्या होता है, हमको एक डायरेक्शन मिल जाती है लाइफ। अगर कोई अपने माइंड पे काम नहीं करता या खुद पे काम नहीं करता, तो वो डायरेक्शनलेस लाइफ जिएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि एक बंदे ने सोच लिया कि मेरे को जीतना है तो वो जीत गया, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस ना। बढ़िया से बढ़िया अगर बैट्समैन भी हो, उसको एक घटिया से घटिया बॉलर भी आउट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो वो बैट्समैन ये नहीं कह सकता, ही कांट बी कॉन्फिडेंट दैट आई विल नेवर गेट आउट। तो कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे? कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो कमाल की है, तो आई मे विन और लूज इन द शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म मेरे को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो कि अभी आपने सक्सेस अचीव कर ली, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद में फिर कुछ हो गया, फिर जमीन पे आकर के गिर गए। ऐसे देखा है लोगों को, कुछ कर लिया, थोड़ा सा कुछ अचीव, तो एकदम ही हवा में आ गए कि भाई हमसे बड़ा फंटूस तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और जरा सा कुछ हो गया उसके बाद में दुखी हो गए। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं। कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे, मतलब ग्राफ ऐसा हो जो नीचे से धीरे से शुरू हो और ऊपर 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 जाता है, नीचे जाने की गुंजाइश ही ना हो। समझ, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, मजा उसी में है ना। तो अगर सब कुछ मिल करके आपसे छीन भी लिया गया, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस खेल को आप समझ गए, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम तगड़ी है। भाई मेरे खेल में तो दम है, कब तक नहीं मेरे को मौका देंगे, कब तक मेरे को रोकेंगे आगे जाने से। जैसे आसमान में अगर सूरज है तो उसको कितनी देर तक बादल रोक सकते हैं, उसकी चमक को कितनी देर तक रोका जा सकता है, कुछ देर तक। लेकिन अगर चमक होगी तो पूरी दुनिया को दिखेगी।